हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रामर में। मैं अपने इस चैनल पे इसमें टेंस के बारे में बता रहा हूँ। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के जो चार चार भाग होते हैं उसके बारे में फुल डिटेल इसके पहले वाले में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं वॉच किए उसको जरूर वॉच कीजिएगा। अब मैं आ गया हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस में जो चार होते हैं उस पर आ गए, जो कि 9वां नंबर होता है 12 टेंस में से। तो यहाँ देखेंगे लिखा हूँ पहचान। सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या होता है, पहचाने की कैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है ये। फ्यूचर टेंस का जितना भी आपको मिलेगा अंत में गा गी गे मिलता है, अंत में सबके मिलता है गा गे। लेकिन क्या है, अलग अलग कंडीशन होता है। तो इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है, वाक्यों के अंत में, लेकिन यहाँ देखिए क्रिया के साथ गा गी गे जुड़ा हुआ होता है, क्रिया के साथ डायरेक्ट गा गी गे जुड़ा हुआ होता है। इसका मेन पहचान है, एक ही पहचान है। और फिर अगर रूल देखेंगे तो रूल भी इसमें हर एक टेंस से अलग होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जो आप इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ उससे अलग है। इसमें सिर्फ दो ही कर्ता चुना गया है, आई तथा वी। आई मीन्स मैं होता, वी मीन्स होता है हम, जो कि दोनों प्लूरल मान लीजिए, लेकिन इसमें सिंगल प्लूरल से मतलब नहीं है। इसमें क्या मतलब है, क्या बोला है, सिर्फ कर्ता आई तथा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया शैल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, शैल। तथा अब आई वी को छोड़कर शेष अन्य सभी कर्ताओं के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, विल का प्रयोग करते हैं। बस छोटा सा मैटर है, बस इतना से याद करना है। ये आपके जो चारों टेंस होगा फ्यूचर टेंस का, चार टेंस में रूल लागू होता है। यानी कि आई वी के साथ शॉर्टकट में देख लीजिए, आई वी के साथ आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब शैल। और आई वी को छोड़कर, इन दोनों को क्या करना है, छोड़कर बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट मिलेंगे सबके साथ आपको क्या लिखना है, विल लिखना है। एक अपवाद होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा मिलता है कि जब वाक्य में धमकी हो, दृढ़ संकल्प हो, इच्छा हो, इरादा हो, तो उसमें क्या करते हैं, उसको व्यक्त करने के लिए एक उल्टा हो जाता है। मतलब आई वी के साथ क्या प्रयोग करते हैं, विल का, और शेष अन्य के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। का एक दो एग्जाम्पल आपको देके समझा दूंगा। ऐसा कभी कभी मिलता है, ये आपको ध्यान रखना, अपवाद होता है, कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आप मेन चीज ये आई वी के साथ सेल और सेशन के साथ विल। तो मैं पहले कुछ ट्रांसलेशन दे देता हूँ, फिर उसी में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के बारे में समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल लिख दिया हूँ, उसके बारे में समझाता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस में कहता है साधारण वाक्य, यानी कि सकारात्मक वाक्य में क्या होता है, सकारात्मक वाक्य भी होता है। एग्जाम्पल, वह कल स्कूल जाएगा। तो देखिए जाएगा मतलब जाना, तो क्रिया में ही गा गी गे जुड़ा हुआ मिलता है, जाएगा, जाना इसी में जुड़ा है, देखिए ठीक है। तो वह का इंग्लिश आपको मालूम होना चाहिए, ही होता है। तो रूल में क्या बताओ, सिर्फ आपको आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ क्या लिखना, विल लिखना है। तो ही के साथ विल हो जाएगा, ही विल। और उसके बाद जाना का इंग्लिश गो होता है, जो कि फर्स्ट फॉर्म लिखना है, इस नाते आसान होता है, ही विल गो। और हर कंडीशन पे आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना चाहे जो कंडीशन रहेगा। ही विल गो के बाद वह जाएगा, इतना खो गया, कहाँ जाएगा, स्कूल, तो गो टू स्कूल, SCHOOL। अब यहाँ पर कल मिल गया, तो कल का इंग्लिश दो होता है, एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। लेकिन फ्यूचर में हमेशा आने वाला कल ही रहेगा, जिसका इंग्लिश क्या होता है, टुमारो। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्कूल, TOMORROW, फुल स्टॉप। हम आज क्रिकेट खेलेंगे, तो हम का इंग्लिश होता है वी। तो वी के साथ क्या बोला, आई वी के साथ शैल लिखना है, तो जिस नाते यहाँ पर शैल हो जाएगा, वी शैल। उसके बाद खेलेंगे, देखिए खेलेंगे क्रिया में ही गागी के जुड़ा है, जिसका इंग्लिश होता है प्ले, वी शैल प्ले। हम खेलेंगे, क्या खेलेंगे, क्रिकेट, वी प्ले, CRICKET, वी शैल प्ले क्रिकेट। आज का लिख देंगे टुडे, TODAY। इसमें हमेशा फ्यूचर की बात होता है, भविष्य की बात होता है। नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, एकदम आसान है। क्या करना है, उसका सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल के बाद नॉट लिखना है। यहाँ पर देखिए लिख दिया हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। देखेंगे एग्जाम्पल, मजदूर कल तक अपना काम पूरा नहीं करेंगे। तो मजदूर, इसका मतलब एक मजदूर करेंगे, इसमें मतलब क्या है, कई मजदूर है। अब मजदूर का इंग्लिश होता है वर्कर, होता है लेबर होता है। तो मैं यहाँ लेबर लिख दे रहा हूँ, द लेबर, LABOUR। लेकिन प्लूरल जब मान लिए हैं तो यस जोड़ना पड़ेगा, द लेबर्स। और लेबर्स आई वी के छोड़कर सबके साथ क्या लिखना है, विल लिखना है। तो निगेटिव होने के नाते आपको नॉट लिखना है,
और यहाँ पर देखेंगे अपना काम का इंग्लिश एक साथ रहेगा क्योंकि इसके साथ अपना जुड़ गया है। तो पूरा करना, हालांकि बीच में नहीं आएगा, सिंपल में निगेटिव हो गया, पूरा करना करेंगे, जिसका होता है कंप्लीट, फर्स्ट फॉर्म COMPLETE, विल नॉट कंप्लीट, अपना काम पूरा नहीं करेंगे, क्या अपना काम का हो जाएगा। अब यहाँ अपना का इंग्लिश क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, ये प्लूरल होने के नाते डियर लिखा जाता है, अगर सिंगुलर होता तो हिज लिखा जाता, जिसके नाते अपना इंग्लिश करता कंसेप्ट बदलता रहता है। डियर वर्क, अपना THEIR डियर वर्क लिख देंगे। डियर वर्क के बाद और बचा कल तक, यहाँ पर देखिए पॉइंट वाला और मैटर आ गया जो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें तक का इंग्लिश कल का तो बता दिया, कल का क्या लिखते हैं, टुमारो लिखते हैं, अगर आपका पास्ट टेंस होगा तो उसमें स्टरडे लिखते हैं, लेकिन वैसे तक का भी इंग्लिश में होता है। अगर फ्यूचर टेंस है, ये फ्यूचर टेंस चल रहा है, इसमें तक के लिए आप बाय लिखते हैं, लेकिन अगर पास्ट टेंस होता है तो तक का इंग्लिश क्या लिखते हैं, टिल लिखते हैं, TILL टिल लिखा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, रूल में शामिल है जो कि मैं लिखा नहीं हूँ, आप इसको याद रखिए। तो देखेंगे कल तक, तो यहाँ पर तक का इंग्लिश पहले आपको लिखना होगा, यहाँ पर जगह कम है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बाई। बाई के बाद आप कल का बता चुका हूँ क्या लिखना है, टुमारो, TOMORROW, बाई टुमारो, कल तक का इंग्लिश कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, जाऊंगा देखिए जाना में गा के जुड़ गया है, तो मैं क्या लिखेंगे आई, और आई के साथ आपको लिखना है शैल, और उसके बाद निगेटिव होने के नाते नॉट, आई शैल नॉट, जाऊंगा का गो हो जाएगा, गो टू मार्केट, MARKET, गो टू मार्केट, और उसके बाद आज का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टुडे, TODAY, टुडे, फुल स्टॉप। अब आ गया किसका नंबर, अफर्मेटिव निगेटिव पर आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में लिख चुका हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, यानी कि 5 रूल होते हैं। 5 रूल का एग्जाम्पल एक साथ में लिख दिया हूँ, उसको समझा देता हूँ क्योंकि इजी होता है, तो एक ही साथ सब बता दे रहा हूँ। तो देखेंगे रूल 1 क्या होता है। रूल 1 क्या होता है, जब सबसे पहले क्या शब्द मिलता है, हर एक टेंस में होता है, जो सबसे पहले क्या शब्द मिलता है तो उसका व्हाट ना लिखकर उसका जो टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, कर्ता के अनुसार वही लिखा जाता है। यहाँ देखेंगे विल या शैल लिखना है, क्या की जगह विल या शैल लिखना है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या वे यहाँ आएंगे, तो यहाँ देखेंगे वे है, वे का दे होता है, जिसके नाते आई वी को ध्यान में रखिए, उसके साथ शैल, बाकी सभी के साथ क्या लिखना है, विल लिखना है। तो विल लिख दिए, तुरंत क्या किस जगह पे विल हो गया, और वे का इंग्लिश क्या लिखोगे, दे लिखेंगे। और हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है आएंगे, आनक होता है कम, जिसको फर्स्ट फॉर्म लिखना है, हो गया। विल दे कम, कहाँ आएंगे, यहाँ, हेयर, HER, हेयर, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे, क्या वे यहाँ आएंगे, कंप्लीट हो गया। क्या मैं उसे पहचानूंगा, तो यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, जिसके नाते अब क्या की जगह पे क्या लिखना होगा, शैल लिखना होगा, शैल आई। शैल आई के बाद पहचानना होता है रिकॉग्नाइज, RECOGNISE, यहाँ पर जड़ भी होता है, 2 टाइप का होता है, रिकॉग्नाइज में पहचानना, शैल आई रिकॉग्नाइज उसे, ऑब्जेक्ट उसे का इंग्लिश होता है हिम, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे। फिर देखेंगे रूल 2 क्या होता है, कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, क्वेश्चन क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिससे आप प्रश्न पूछे किसी से, जिस शब्दों से, तो देखेंगे उसमें क्या कहते हैं, सेम टू सेम सब वही होगा, लेकिन यहाँ शुरू में क्या है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। अब क्या देखेंगे एग्जाम्पल, वे रात में कहाँ ठहरेंगे, तो क्वेश्चन हो गया कहाँ, जिसका इंग्लिश आपको सबसे पहले लिखना है, जिसका इंग्लिश क्या होता है, वेयर होता है। वेयर के बाद आपको शैल और विल में से कोई चुनना है जो कि सब्जेक्ट बताएगा, वे है जिसके नाते आपको विल लिखना होगा। विल के बाद दे लिख दीजिए, और दे के बाद वर्ब ढूंढिए, ठहरना होता है स्टे, STAY, स्टे फर्स्ट फॉर्म हो गया। और उसके बाद रात में, रात में का इन द नाइट, एट नाइट लिखते हैं, एट NIGHT, यानी कि इन द नाइट भी लिख देते हैं तो वो भी सही रहेगा, एट नाइट भी लिखा जाता है। फिर देखेंगे तुम देर से क्यों लौटोगे, तो यहाँ पर देखेंगे क्यों क्वेश्चन वर्ड है, जिसका इंग्लिश क्या होता है, व्हाई होता है। व्हाई के बाद आपको क्या है, शैल और विल में चुनना है, तुम है, तुम का इंग्लिश होता है यू, जिसके नाते आपको क्या लिखना होगा, विल लिखना होगा, व्हाई विल यू,
यू के बाद आपको लौटना होता है रिटर्न, RETURN। रिटर्न के बाद देर से का लेट होता है, यानी कि लेट में से भी आ जाएगा, रिटर्न LATE, लेट क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, देर से हो गया। अब रूल 3 देखिए, 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और व्हिच, हर टेंस में रूल होता है सेम टू सेम। 4 क्वेश्चन ऐसे जिसके बाद नाउन आता है, आप बोलेंगे तो इसके बाद नाउन आता है, और जब ट्रांसलेशन करते हैं तो इनके बाद नाउन को लिखना अनिवार्य, जो कि इससे पहले नहीं है उस टाइप का। इसके बाद नाउन का इंग्लिश लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, तुम मुझे कौन सी किताब दोगे, तो ये देखिए कौन सी का इंग्लिश यहाँ पर हो जाएगा व्हिच। हाउ मेनी मिस होता है कितने या कितना, जो वस्तु को गिनते गिरने के लिए प्रयोग करते हैं। हाउ मच जब मापने तौलने रचे रहता तब प्रयोग करते हैं। हुज माने होता किसका। फिलहाल मैं एक का एग्जाम्पल दिया हूँ व्हिच का। व्हिच माने होता कौन सी या कौन सा, जिसका तुरंत आप व्हिच लिख दीजिए, WHICH। व्हिच के बाद नाउन लिखना अनिवार्य होता है। कौन सी के बाद किताब है, नाउन है, तो व्हिच बुक है। के बाद अब आपको विल या शैल चुनना है, तब आप तुम आपका क्या हो जाएगा, विल लिखना पड़ेगा, आई वी को छोड़ना है। विल के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू, विल यू। वर्ब ढूंढिए, वर्ब है किताब देना, मतलब देना है, क्या देनक होता है गिव, GIVE। विल यू गिव, ऑब्जेक्ट है मुझे, मुझे का इंग्लिश क्या होता है, गिव मी माने मुझे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब आएगा रूल 4। रूल 4 क्या आता है, एक क्वेश्चन और होता है हु ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो डबल काम करता है, यानी कि सब्जेक्ट का भी काम करता है, क्वेश्चन वर्ड का काम करता है, जिसके साथ कुछ अलग होता है, नहीं वाला कुछ नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो देखेंगे कौन, जिसका इंग्लिश आपको लिखना होगा हु, तो हु के बाद आपको शैल या विल लिखना, लेकिन हु और सभी आई वी को छोड़कर सबके साथ आपको क्या लिखना होता है, विल ही लिखना होता है। तो विल के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता, जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं मिलता है। सोचने में लगेगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो क्रिया करता है, काम करता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, एक कौन ही कर रहा है, जिसके नाते सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट नहीं लिखना है, यही सब्जेक्ट है, तो उसके बाद क्रिया होता है, पढ़ाना होता है टीच, TEACH, फर्स्ट फॉर्म लिखना है। हु विल टीच, तुम्हें का हो जाएगा यू, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। और रूल 5 क्या होता है, इंटरोगेटिव के साथ निगेटिव भी आता है। तो हर एक टेंस में यही रूल होता है, अगर इंटरोगेटिव के साथ निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, ये नहीं कि विल नॉट लिख दो, शैल नॉट लिख दो, सिर्फ निगेटिव में होता है। इसमें आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना अलग हो जाता है, विल नॉट और शैल नॉट अलग हो जाता है। तो देखेंगे क्यों, एग्जाम्पल दिया हुआ लखनऊ क्यों नहीं जाएगा, तो क्यों मिल गया है क्वेश्चन, जिसका आप तुरंत क्या लिखोगे, व्हाई के बाद आपको लिखेंगे वाह के नाते आपको लिखना होगा विल, व्हाई विल, उसका सब्जेक्ट वह का ही हो जाएगा। ही के बाद ही क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। यहाँ पर चला तो विल के साथ नहीं लिख के सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। नॉट के बाद जानक होता है गो, फर्स्ट फॉर्म, गो कहाँ ले जाएगा, लखनऊ, गो टू लखनऊ। शहर का नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, LUCKNOW, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का 5 रूल होते हैं। फुल हमने आपको डिटेल समझा दिया। तो हमने पहली बार एक ही बार में पूरा टेंस के बारे में कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो कि वो भी इजी होता है, एक ही बार में उसको भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।